हाय, मैं नेहा हूँ। किसी भी और चीज से पहले मैं एक माँ हूँ, एक थकी हुई, सीखती हुई और कभी कभी गलतियां करने वाली माँ। मैं एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ जिसने मेरी पेरेंटिंग को बदल दिया। यह एक लंबी, थका देने वाली दोपहर को शुरू हुआ था। मेहर बस एक बच्ची थी और मैं एक ब्रेक के लिए बेताब थी। मैंने टीवी ऑन किया, 5 मिनट की शांति की उम्मीद में। चमकीले कार्टूनों ने उसकी आंखें पकड़ ली और अचानक मुझे मेरा पल मिल गया। 5 मिनट 10 बन गए, फिर 20। स्क्रीन मेरी मददगार बन गई। कॉल के दौरान, खाना बनाते समय, जब भी मुझे शांति चाहिए होती थी, मेहर चुपचाप बैठी रहती, मंत्रमुग्ध। मैंने खुद से कहा कि वह शो से सीख रही है। यह एक विन विन जैसा लगा। वह एंटरटेन थी और मैं सांस ले सकती थी। मैंने खुद को यकीन दिलाया कि यह हानिरहित था, यहाँ तक कि मददगार भी। पीछे मुड़कर देखने पर मैं देखती हूँ कि उस स्क्रीन पर निर्भर रहना कितना आसान था। ये एक दोस्त जैसा लगा, मुझे रिचार्ज होने के लिए जगह दे रहा था। लेकिन कभी कभी सबसे आसान समाधान हमारे बच्चों के लिए सबसे अच्छे नहीं होते। मैं यह सीखने वाली थी कि आसान रास्ता छुपे हुए नुकसान के साथ आ सकता है। तभी सब कुछ बदलना शुरू हो गया। बदलाव धीमा था, पहले तो लगभग अदृश्य। मेहर, जो कभी खिलखिलाहटों से भरी रहती थी, शांत हो गई। उसने हमारे खेलों में रुचि खो दी। उसकी आंखें टीवी को ढूंढती रहती, भले ही वह बंद हो। मेरे मजाकिया चेहरे और खिलौने उन चमकती रोशनी की याद से मुकाबला नहीं कर सकते थे। उसने आंखें मिलाना कम कर दिया। कभी कभी मेरा नाम पुकारने पर भी नहीं मुड़ती थी। ऐसा लगा जैसे हमारे बीच एक दीवार बढ़ रही है। अपराध बोध अंदर घुस गया। क्या मैंने उसकी भलाई की जगह अपने आराम को चुना था? जो स्क्रीन कभी दोस्त लगती थी, अब चोर जैसी लग रही थी। हमारा कनेक्शन चुरा रही थी। मैं इसे और अनदेखा नहीं कर सकती थी। जो राहत मैंने महसूस की थी, उसकी जगह चिंता ने ले ली थी। मैं जानती थी कि मुझे पता लगाना होगा कि मेरी बच्ची को क्या हो रहा था। मदद मांगने का समय आ गया था। मैं अपने पीडियाट्रिशियन के पास गई, घबराई हुई और अपराध बोध से भरी हुई। मैंने उन्हें सब कुछ बताया, मेरी थकावट, स्क्रीन टाइम और मेहर के बदलाव। उन्होंने दयालुता से सुना, फिर समझाया। एक बच्चे का दिमाग एक नए बगीचे जैसा होता है। इसे असली धूप, पानी और देखभाल की जरूरत होती है। असली अनुभवों की, सिर्फ तस्वीरों की नहीं। हर कडल, गाना और स्पर्श उसके दिमाग को बढ़ने में मदद करता है। स्क्रीन, उन्होंने कहा, बगीचे के ऊपर एक कांच की शीट जैसी है। तस्वीरें दिखाती हैं, लेकिन असली विकास को रोकती हैं। बच्चों को बातचीत करने की जरूरत होती है, सिर्फ देखने की नहीं। स्क्रीन दिमाग को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन यह उस विकास को रोक सकती है जो होना चाहिए। मैं एक बुरी माँ नहीं थी, बस अनजान थी। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि अभी देर नहीं हुई थी। बच्चे का दिमाग लचीला होता है। स्क्रीन हटाओ, असली अनुभव वापस लाओ और वह ठीक हो जाएगी। मैं आशा और एक स्पष्ट योजना के साथ वापस आई। स्क्रीन को जाना था। स्क्रीन के बिना पहले दिन मुश्किल थे। मेहर परेशान थी और मैं भी। लेकिन मैंने अपने दिनों को असली चीजों से भर दिया। पार्क में चलना, रसोई में शोर मचाकर खेलना, मजाकिया गाने और कहानियों की किताबें। ये टीवी ऑन करने से ज्यादा मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे मैंने बदलाव देखे। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने फिर से खिलखिलाना शुरू कर दिया। एक दिन पीकाबू के दौरान वह हंसी, एक असली आनंदमय आवाज। हमारा कनेक्शन वापस आ गया, पहले से ज्यादा मजबूत। वह बड़बड़ाई, खोजबीन की और मेरे पास आई, स्क्रीन के पास नहीं। मुझे एहसास हुआ कि माँ बनना शॉर्टकट के बारे में नहीं है, यह उपस्थित रहने के बारे में है, भले ही थके हुए हों। मेरा ध्यान और प्यार ही उसे सबसे ज्यादा चाहिए था। स्क्रीन छोड़ना मुझे एक ज्यादा उपस्थित, आत्मविश्वासी माँ बना गया। हम अपना बगीचा एक साथ बना रहे थे, असली धूप के साथ। तो क्या टीवी बच्चे के दिमाग को नुकसान पहुंचाता है? चोट की तरह नहीं, लेकिन यह असली विकास को रोकता है जिसकी बच्चों को जरूरत होती है। 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए वास्तविक दुनिया का खेल और आमने सामने का कनेक्शन सब कुछ है। स्क्रीन माता पिता की आवाज, स्पर्श या प्यार की जगह नहीं ले सकती। सभी थकी हुई माताओं को, आप अकेली नहीं हैं और आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है।
लेकिन हमारे छोटों को जरूरत है कि हम उनके समय और दिमाग की रक्षा करें। सुविधा से ज्यादा कनेक्शन चुनें। स्क्रीन से पहले एक गाना या एक कहानी आजमाएं। उनके दुनिया को अपनी उपस्थिति से भर दें। ये छोटे पल उनके भविष्य के बिल्डिंग ब्लॉक हैं। आइए एक दूसरे का समर्थन करें, विचार शेयर करें और अपने बच्चों को अपना ज्यादा हिस्सा देने का वादा करें। आपका प्यार सबसे अच्छा शिक्षक है जो आपके बच्चे को कभी मिलेगा। आइए उन्हें सबसे अच्छी शुरुआत दें, अपने समय के साथ, सिर्फ चमकीली स्क्रीन के साथ नहीं।